हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो बच्चों टर्म 1 का सैंपल पेपर भी आ चुका है आपके पास। तो अब आपको पता चल चुका है कि टर्म 1 की आपको तैयारी कैसे करनी है, कैसा आपका पेपर आने वाला है। तो आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ कि कौन से ऐसे वो मेजर टॉपिक्स हैं जिनको क्यों अच्छी तरह से पढ़कर आप मैक्सिमम मार्क्स अपना गेन कर सकते हो इन टर्म 1 केमिस्ट्री टॉपिक। तो देखो आपके केमिस्ट्री से 3 चैप्टर्स आ रहे हैं। फर्स्ट है आपका केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन, सेकंड है एसिड एंड बेस एंड थर्ड वन इज मेटल एंड नॉन मेटल। तो इन तीनों चैप्टर्स में से कौन से वो टॉपिक्स हैं जो बहुत ज़्यादा स्कोरिंग है या उनमें से क्वेश्चंस जनरली पूछे ही जाते हैं। ये जो एनालिसिस है ये पूरा लास्ट 10 ईयर के पेपर्स को देखकर और इस साल के सैम्पल पेपर्स को देखकर मैंने किया है। तो इसके अकॉर्डिंग आपका जो फर्स्ट चैप्टर है दैट इज केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस, इसमें से आपका जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं वो होते हैं टाइप्स ऑफ रिएक्शन, बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन और सबसे इंपॉर्टेंट है आपका एनसीईआरटी की एक्टिविटीज। तो जितने भी टाइप के रिएक्शंस है लाइक कंपोजिशन, डीकंपोजिशन, रिडॉक्स रिएक्शन और डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ये सब आपको अच्छी तरह से आनी चाहिए। और बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपकी एनसीईआरटी में जो एक्टिविटीज दी हुई हैं उन एक्टिविटीज का आपको पूरा कंक्लूजन और रिजल्ट अच्छी तरह से याद होना चाहिए। प्लस जो भी आपकी एनसीईआरटी में इक्वेशंस दी हुई है वो इक्वेशंस आपको अच्छी तरह से पता होनी चाहिए कि कंपोजिशन रिएक्शन में क्या आपका प्रोडक्ट बनता है, डीकंपोजिशन में क्या प्रोडक्ट बनता है, डिस्प्लेसमेंट में और डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या फ़र्क है, रिडॉक्स रिएक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसमें से जनरली सवाल पूछा ही जाता है। ठीक है, तो केमिकल रिएक्शन इक्वेशंस के ये मेजर पोर्शंस हैं जो आपको अच्छे से कवर करने हैं। फिर आ जाता है आपका एसिड एंड बेस एंड सॉल्ट। एसिड बेस सॉल्ट में देखो आपका पीएच की वैल्यू निकालने वाला जो पोर्शन था वो डिलीट हो चुका है, लेकिन पीएच स्केल आपके सिलेबस में है। तो आप अगर देखोगे तो आपके सैंपल पेपर में भी पीएच स्केल से रिलेटेड क्वेश्चन दिया हुआ था। डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं था, क्वेश्चन को अच्छे से फ्रेम कर रखा था। तो आपको पीएच स्केल बहुत अच्छी तरह से पता होना चाहिए। सेकेंड होता है आपका केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एसिड। देखो आपने जो टॉपिक पढ़ा होगा ये पूरा चैप्टर, इसमें आपने केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड की भी पढ़ी होंगे पर बेस के भी पढ़े होंगे, लेकिन इसमें से जो बहुत ज़्यादा स्कोरिंग पार्ट है वो है आपका केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। तो मैं ये बिल्कुल नहीं कह रही कि केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेस इंपॉर्टेंट नहीं है या उसमें से क्वेश्चन नहीं आएगा, उसमें से क्वेश्चन आ सकता है। लेकिन जो लास्ट 10 ईयर्स के पेपर्स हैं, जो हमारा इस साल का सैंपल पेपर है, उसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो सबसे ज़्यादा जो स्कोरिंग पार्ट है वो है आपका केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। प्लस इसमें भी आपको अपनी एनसीईआरटी की जो एक्टिविटीज़ हैं उससे बहुत फोकस्ड रहना है। हर एक एक्टिविटी को अच्छी तरीके से रीड करो, उसकी कंक्लूजन्स को पढ़ो और उसमें क्या रिजल्ट आ रहे हैं, उसमें क्या रिएक्शंस हो रही हैं, सब कुछ आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। फिर थर्ड चैप्टर है आपका मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। इस चैप्टर का एक मेजर पोर्शन है जो ऑलरेडी डिलीट हो चुका है, दैट इज आपका बेसिक मेटलर्जिकल प्रोसेस, कोरोजन एंड प्रिवेंशन। तो ये पार्ट आपको नहीं पढ़ना। अब जो पार्ट आपका बचता है दैट इज फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल, रिएक्टिविटी सीरीज और आयनिक कंपाउंड्स। इसमें से जो सबसे ज्यादा स्कोरिंग पार्ट है आपका वो है आपका रिएक्टिविटी सीरीज। जो मैक्सिमम क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं वो रिएक्टिविटी सीरीज पर ही बेस्ड हैं। तो रिएक्टिविटी सीरीज आपको बहुत अच्छे से याद होनी चाहिए। प्लस केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल्स आपको बहुत अच्छी तरीके से पता होनी चाहिए कि जो मेटल्स हैं वो किसके साथ रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, नॉन मेटल्स किसके साथ रिएक्ट करके क्या बनाते हैं। वैसे तो जनरली ये सब भी रिएक्टिविटी सीरीज पर ही बेस्ड है। तो मेनली आपको फोकस रहना है इस चैप्टर में रिएक्टिविटी सीरीज के ऊपर। बहुत अच्छी तरीके से उसको लर्न करना है, उसको अंडरस्टैंड करना है, उसको समझना है। और इसमें भी आपको अपनी एनसीईआरटी की जो एक्टिविटीज़ हैं उस पर फोकस्ड रहना है, उसको बहुत अच्छी तरीके से पढ़ना है, उसके कंक्लूजन्स, रिजल्ट और सब कुछ। तो बच्चों इस तरीके से अगर आप पूरे केमिस्ट्री को पढ़ोगे इन तीनों टॉपिक्स में से, ये जो मैंने आपको मेजर पोर्शन बताया है, इन पे बहुत आप फोकस्ड रह के पढ़ाई करोगे तो आप बहुत अच्छा स्कोर कर पाओगे इन केमिस्ट्री। बट जो दूसरे टॉपिक्स हैं उसको भी आपको पढ़ना है, क्वेश्चन उसमें से भी आ सकते हैं। आई एम नॉट सेइंग कि क्वेश्चन बस इन्हीं टॉपिक्स में से आएंगे, बट हाँ दीज टॉपिक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि इन्हीं टॉपिक्स में से सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस बनते हैं। बट आप अगर 40 आउट ऑफ 40 गेन करना चाहते हो तो आपको सब कुछ पढ़ना है, सब कुछ बहुत ही डिटेल में पढ़ना है। ठीक है, आई होप दिस इन्फॉर्मेशन इज
यूजफुल टू यू, और ऐसे ही आप और इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक कर दो।